सहारा नहीं लेंगे। नित्य प्रति जीवन में सत्य का सहारा लेंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे। और देखिए क्या हुआ, तो उनके बचपन का सिद्धांत हम आप लोग जाने। तथागत बुद्ध ऐसे ही बुद्ध नहीं बने, ऐसे ही बुद्ध नहीं कहे गए। तो कहते हैं प्रथम सिद्धांत था तथागत बुद्ध का, जियो और जीने दो, जीवों पर दया करो। हम आप लोग जैसे जाने 84 लाख योनियों में जो प्राणी हैं, कहते अपने अलावा किसी को समझते नहीं हैं। ये मिथ्या हमारे जीवन के लिए ये व्याधि बन जाती है। हम आप लोग इर्द गिर्द तमाम जीव जंतु रहते हैं, उनको कभी भी कहते हैं कि अपने उस सुख और आनंद के तहत उनको समझने का काम नहीं करते हैं, तो मिथ्या वही व्याधि बन जाती है। हम आप लोग दुखी होते हैं जब उनको कष्ट देंगे, उनको परेशानी देंगे, तो निश्चित रूप से जान लीजिए जैसा आपने किया है वैसा आपको भुगतना पड़ेगा, वो फल चखना पड़ेगा। कहते हैं हम आप लोग जाने तो कहते हैं कहा, जागो लोगो जगत के बीती काली रात, तो ये जाने तो ये सृष्टि का नियम है, आना जाना निश्चित है। हम आप लोग लंबे समय से जिन बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर कहा गया कहते इस घर परिवार की पीड़ा को जाने। जब संसार का नियम है ये सब होता करता है, तो यहाँ आज इस घर परिवार में कहते सुख की बात करें या दुख की बात करें, तो कहते सुख हमें उस समय होता है, सबसे आनंदमयी जीवन जब होता है जब हमारे बच्चे, हमारे घर में किसी बच्चे की किलकारी गूंजती है। तो ऐसा आप सब लोग अनुभूति में बताएंगे कि ऐसा कौन सा घर होगा, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, जिस घर में बच्चे का जन्म होता है वहाँ खुशियाँ होती हैं, आनंद होता है। और कहते हैं वही बच्चा जब बड़ा होता है, बड़े होकर के इस घर परिवार को छोड़ करके जाता है, तो कहते कितना भारी दुख होता है। कहते जिन जिन को उस समय जितना भारी सुख हुआ होगा, आनंद हुआ होगा, उन लोगों से पूछिए, तो कहते उन लोगों के मन में, उनके हृदय में झांक करके देखिए, आज वो व्यथा, वो पीड़ा वो संभाल नहीं पा रहे होंगे अपने आप को। तो आंखों के सामने अंधेरा है, कहे हाय क्या हो गया, अब मैं कैसे जीऊंगा, आगे का संसार कैसे चलेगा, सब कुछ अधूरा सा लगता है, संसार एक सपना सा लगता है। कहते अब कैसे जी पाएंगे, इस भवसागर से कैसे पार हो पाएंगे। तो निश्चित रूप से हम आप लोग जाने वो दुख, तो कहते ये शोका कुलीन परिवार हम आप लोगों के बीच में बैठा हुआ असज ऐसा ही है। तो कहते हैं जागो लोगो जगत के जानने की जरूरत है। कहते बीती काली रात, वो रात जो है जिस घर परिवार में जिस दिन घटना घटी, वो कहते हैं वो अंधेरी रात के बराबर, वो अंधकार में हम आप लोग कुछ देखना चाहें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दिन और रात से मतलब नहीं है। जिस समय ऐसी कोई घटनाएं आती हमारे जीवन में, आप बल से बलवान हो, धन से धनवान हो, आप कुछ भी हो, आपको उस समय असहज, आप कुछ समझ नहीं पाते हैं, अंधकार सा छा जाता है। वो समय धीरे धीरे करके घटा। ये समय यानी प्रकृति का नियम है कि क्षणिक मात्र, यानी कोई भी स्थिर रहने वाला नहीं है, दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। तो कहते वो क्षण उस समय याद करें तो ये घर बिलख रहा था, रो रहा था। आज हम आप लोग जाने आज 21 तारीख है, कहते धीरे धीरे करके समय बदला और बदल करके आज परिवर्तन हुआ। तो कहते हम आप लोग समझना स्टार्ट हुए। तो आज कहते 21 तारीख, कहते हुआ उजाला धम्म का, मंगल हुआ प्रभात। आज हम आप लोग देखें तथागत बुद्ध बाबा साहब ये मंगलकारी मार्ग, उसके द्वारा हम आप लोग उनके कार्यक्रम को करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कल्याणकारी मार्ग है, इसी से हम आप लोगों का कल्याण होना है। तो ये जो उजाला आपके घर आंगन में आया है, इसी से कल्याण होगा। ये मंगलकारी सवेरा है। आइए जाने हुआ उजाला धम्म का। ये धम्म क्या है, धम्म को जाने तो इतना समझना है, बहुत बड़ा विस्तार नहीं है। तो कहते सदाचरण ही धम्म है, दुराचरण है पाप। यानी अगर हम अच्छे आचरणों को अपना लें तो यही हमारा धम्म कहलाता है, और बुरे आचरणों को अपनाएंगे तो अच्छा सदाचरण से होता क्या है, अगर आप सदाचरण अपना ले तो होगा क्या, अच्छे आचरणों को अपनाने से ही हमें जीवन में सुख मिलता है, और बुरे आचरणों को अपनाने से दुख की प्राप्ति होती है। तो हमें समझना चाहिए, जब भी हम कोई कृत्य करें, अच्छा देख करके, सोच करके, सहज रह करके, जान करके हर कृत्य को करना चाहिए। कहीं किसी से ऐसा कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है, कोई अपराध तो नहीं हो रहा है। अगर अपराध हो रहा है तो आप उसके भागीदार बन रहे हैं, आपको पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। आइए आगे चलते। तो कहते हैं ये सदाचरण, और कहते धम्म को समझना है तो कुदरत का कानून है, जाने कैसे क्या अच्छा क्या बुरा। ये धम्म क्या है समझें, तो कुदरत का कानून है, सब पर लागू होए। इस विश्व में व्याप्त जो धम्म, कहते कुदरत, जहां जहां कुदरत, कहते हैं जहां जहां हवा पानी जल,
क्या सूर्य अग्नि, जैसे हम आप लोग कहते हैं सूर्य जहाँ जहाँ इसकी धूप निकलती है सबको लगती है, हवा चलती है सबको लगती है, यही कुदरत का नियम है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं हुआ करता है। हम आप लोग ऐसे धर्मों को मानते हैं जहाँ भेदभाव होते हैं, तमाम कुरीतियां हैं, तमाम पाखंड हैं, उनको धर्म बता रहे हैं। तो कहते मिथ्या है हमारा जीवन, हम आज तक नहीं समझ पाए। तो कहते हैं असहज हम आप लोग जाने, कहते आदि माही कल्याण, ये व्यवस्था आज से नहीं 2500 वर्ष पहले तथागत बुद्ध ने इस व्यवस्था को लागू किया। हम आप लोग असहज रहे, उससे अबोध रहे, अविद्या रही, नहीं समझ पाए। तो हम आप लोगों का कल्याण आज हम आप लोग हाय रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं, तमाम सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमें आप लोगों को जानना चाहिए। हम आप लोग निश्चित रूप से कहें तो हमारे पूर्वज अगर इस मार्ग को पहले अपना लेते, आदि मतलब पहले ही अपना लेते, आदि माही कल्याण यानी कल्याण हो जाता। मध्य माही कल्याण है, मध्य में अगर हम आप लोग जो लोग बैठे हुए हैं इस मार्ग को समझ पा रहे हैं, अगर इस समय आप इस क्षण अगर इस मार्ग को अपना लेंगे, आपका उद्धार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, निश्चित रूप से आपका जीवन में मंगलमय जीवन हो जाएगा आपका। कहते हैं कि नहीं समझ पाए तो कहते अंत माही कल्याण है मंगल पथ महान। जब तक हम आप लोग इसको नहीं अपनाएंगे तब तक कल्याण नहीं हो पाएगा। आज ये हम आप लोग देख रहे हैं, जो माता हम आप लोगों को छोड़ के गई, ये सौभाग्यशाली हैं हम आप लोग, परिवार जो आप इनका बैठा हुआ है श्रद्धावान, जिन्होंने ये समझा तथागत बुद्ध बाबा साहब के मार्ग से ही इस कार्य को कराना है। तो कहते हैं सहज समझें, अंत में कहते हैं ये कल्याण के भागीदार। जब जब हम याद करेंगे, जब जब हम जानेंगे कि मेरी माता का, मेरी मैया का जो पाठ हुआ था, किससे हुआ था? बोधमय पाठ हुआ था, ज्ञान का पाठ हुआ था। या ये तो कुछ नहीं सुन रही हैं, लेकिन इनके कार्यक्रम में इतने सारे लोग इस व्यथा को सुन रहे हैं, इस मार्ग को समझने का काम कर रहे हैं। इसी से हम आप लोगों का कल्याण होने वाला होगा। आइए, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना, तो अंत में कहते हैं सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए। कहते सत्य समझें, संतों गुरुओं की वाणी यानी सनातन की व्यवस्था में जाने, सत्य सनातन, उसमें हम आप लोग जैसे जन्मे तमाम संतों को जानते हैं, संत गुरु रविदास, संत कबीर साहब। तो ऐसे संतों की समीक्षा करें तो वहां पर क्या है, उन्होंने सिर्फ इतना, वो अब कहते पढ़े लिखे पीएचडी नहीं किए थे, लेकिन क्या किया उन्होंने, तो सत्य को जाना, सत्य को समझा, सत्य के सहारे हो लिए। तो कहते एक दिन में ये चमत्कार नहीं होता, सत्य स्थापित कर लिया, लंबा रास्ता है तय करने के लिए, प्रण कर लिया कि हम जीवन में कभी भी असत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। तो सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए। तो आज हम आप लोग कबीर साहब जी को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, और परम सत्य का बोध प्राप्त तथागत बुद्ध हैं। परम सत्य का बोध ही तो प्राप्त हुआ उनको, और क्या मिला? कहते कोई राजमहल, कोई ऐसा यश सिंहासन नहीं मिला, उनको बोध प्राप्त हुआ। तो कहते उस बोध की प्राप्ति के बाद कहते हम आप लोग परम सत्य का बोध प्राप्त बाबा साहब माने जाते हैं, बोध सत्य बाबा साहब हैं। ऐसे तमाम अनगिनत संत गुरु महापुरुष हैं, उन्होंने सत्य को समझा, सत्य को स्वीकार किया और अपना उद्धार कर लिया। हम आप लोग आज जाने तो कहते कोशिश करें, ऐसी भ्रामक व्यवस्था में हम आप लोग फंस चुके हैं। तो कहते सत्य इधर उधर कहीं दिखाई नहीं देता, हम आप लोग दूषित हो चुके हैं। कोशिश करें इस सत्य को स्वीकार करने के लिए, थोड़ा थोड़ा सा इसको आप अभ्यास करें, सत्य बोलने की आदत डालें, तो हम आप लोगों के कुछ दुख हैं वो कम हो जाएंगे। आइए, अब बहुत कुछ जाना दूसरों के बारे में, अंत में हम आप लोगों को कहते हैं, इस प्रार्थना की अंतिम लाइनों में लिखा है, जानो अपने आप को, समझो अपना आप, अपनी को जाने बिना मिटे न भव संताप। इतना सारा सब कुछ जान गए, इससे आपका कल्याण नहीं होगा। अंत में तथागत बुद्ध का अंतिम सिद्धांत, प्रथम सिद्धांत बताया, जियो और जीने दो, जीवों पर दया करो, इससे आपका उद्धार होगा, आपका हृदय करुणाशील बनेगा, दयालु बनेंगे आप। अंतिम सिद्धांत, इसके बगैर आपका जीवन अधूरा है। अंत में दिया क्या, आपको दीपो भव, जब तक हम अपना दीपक स्वयं नहीं बनेंगे हमारा उद्धार नहीं हो सकता। ये आपको इसको स्थापित करना है अपने जीवन के लिए। अगर आपने अपना जीवन कल्याणमयी बनाना है तो अपने आप की समीक्षा करनी पड़ेगी। तो जानो अपने आप को, समझो अपना आप, अपनी को जाने बिना मिटे न भव संताप। आइए बोलेंगे सभी लोग, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। आइए हम आप लोग थोड़ा सा एक याचना, एक प्रार्थना के साथ इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आप लोगों ने धम्म को जान लिया, धम्म ऐसा है,
तो इसको स्वीकार करने के लिए, इसको धारण करने के लिए अगली याचना जो है कहते हैं क्षमा याचना होती है। हम आप लोग इसे सम्मिलित होने के लिए आए, तो थोड़ा सा बोलें पहले। आइए, जो जो जन जहाँ जहाँ से आए हैं सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और एक बार याचना बोलेंगे। आइए, वो तथागत सामर्थ्य दें आपको इसमें सम्मिलित रहने के लिए। आइए बोलेंगे एक बार। आज हम सभी गंगापुरा गांव में श्रद्धेय ब्रह्मवती जी, श्री श्रद्धेय मुखराम सिंह जी, उनके घर परिवार में उनकी पत्नी श्रद्धेय ब्रह्मवती देवी, उनका परिनिर्वाण हो गया था। आज उनका परित्राण पाठ हो रहा है, उसमें मैं सम्मिलित हूँ। सम्मिलित होकर के तथागत बुद्ध, बाबा साहब और प्रकृति से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस परित्राण पाठ में अंत समय तक सम्मिलित रह सकूं, समाहित रह सकूं, ऐसा मुझे साहस दें, बल दें, शक्ति दें। साधु साधु साधु। आइए हम आप लोग अब अगले क्रम में, जब तक ये क्रम पूरा नहीं हो जाता है तब तक अपने अपने स्थानों को छोड़ेंगे नहीं। आइए अगले क्रम में, जैसे मैं गुरुजी यहाँ पर आए हुए हैं, तो एक याचना प्रार्थना के साथ में त्रिशूल और पंचशील ये वंदना होगी, त्रिशूल पंचशील होगा, उसके आगे जो है पूजा होगी। आप लोग कराओ 2 मिनट। आइए अगले क्रम में हम आप लोग हाथ जोड़ें, और जैसे इस क्रम में सम्मिलित हुए हैं, कहते जो जो जन जहाँ से आए पता नहीं कैसा कृत किए हैं, कोई पता नहीं है। कहते कुछ जाने में अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं, अपराध कहे जाते हैं, उनसे अपराधों से हम आप अपवित्र हो जाते हैं। तो अपवित्रता हम आप लोगों के साथ में, हम आप लोग कहते हैं ऐसे कार्यक्रमों में हो सकता है। गंगा जल आप लोगों ने सुना होगा, गंगा जल को पवित्र मानते हैं और ऐसे क्रमों में उनको रखा जाता है। तो कहते गंगा जल लेके आते हैं तो करते क्या है साहब, यहाँ होता तो क्या करते, 2 उंगली उसमें डुबोते और ऐसे करके छिड़क देते। इधर के लोग छूट गए तो इधर भी कर देते, इधर छूट गए इधर, तो सबकी तरफ गंगा जल फेंक दिया। सब कैसे हो गए, सब कैसे हो जाते, कोई बात नहीं, इधर उधर आप भटक जाते, जल्दी से अपने आप को इधर ही रखेंगे। तो गंगा जल आपके ऊपर पड़ गया तो आप कैसे हो गए, पवित्र हो गए, सही मायने में पवित्र हो गए। आप अपने बोध और बुद्धि विवेक से सोचें, तो ऐसा होने पर हम चाहे कोई भी कृत करें और गंगा जल में डूब जाए, मतलब नहा ले, उससे कैसे हो जाएंगे, पवित्र। अभी हो गए पवित्र, फिर कुछ अंधाधुंध जो भी करना करो, अंधेर गर्दी मचाओ, फिर गंगा जल में जाओ, डुबकी लगा लो। प्रक्रिया अच्छी है, सरल है, आराम से आनंदमय जीवन बना रहेगा। कहते ऐसा मिथ्या हम आप लोग जो करते आ रहे हैं वो क्रम जो है गलत है, अंधविश्वास है, पाखंड है और कुछ नहीं है। तो आइए हम आप लोग, ये क्रम पवित्र माना जाता है, ये स्थान पवित्र माना जाता है। हम आप लोग पवित्र होने के लिए एक प्रार्थना बोलते हैं। आइए हम आप लोगों ने जो अपराध किए हैं उनसे मुक्त होने के लिए एक प्रार्थना है, याचना है। आइए बोलें सभी लोग, बोलेंगे सभी लोग। ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतेन कतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतेन कतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। साधु साधु साधु। आइए हम आप लोगों ने याचना तो बोल ली, साधु साधु भी बोल लिया, लेकिन मतलब क्या है इसका, क्या कहा है, संस्कृत भाषा पाली भाषा एक जैसी होती है, समझ नहीं आती है। तो जल्दी से इसको हम आप लोग समझाने का काम करते हैं। आइए हाथ जोड़े रखें और बोलें। आज हम सभी, आप बहुत सारे लोग बैठे हुए सुन रहे हैं, बोलने के लिए कहा जा रहा है तो बोलें थोड़ा सा, और ऐसा बोलें कि सुनाई दे। बोलने क्यों कहा जा रहा है, सुनाई दे। आइए सभी लोग इनके प्रति समर्पित होकर के थोड़ा समय दे ही रहे हैं, बोलने का भी काम करें साथ साथ में, और अच्छा लगेगा, निश्चित रूप से ये काम पूरा होगा। आइए काम करना है, कर रहे नहीं, आइए बैठे हैं तो बोलेंगे। आज हम सभी गंगापुरा गांव में जो परित्राण पाठ हो रहा है उसमें सम्मिलित हुआ हूँ। सम्मिलित होकर के तथागत बुद्ध, बाबा साहब और प्रकृति से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज से पहले काया वाचा मन के द्वारा मेरे से कोई अपराध हो गया हो तो उसे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। साधु साधु साधु। आइए हम आप लोगों ने समझ लिया,
निश्चित रूप से जानते हैं जो मैया हम आप लोगों को छोड़ के गई, क्या हो सकता है अब उसके जीवन में जैसे हमारा कोई संबंध है, नाता रिश्ता है, और निश्चित रूप से इसीलिए हम आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हो सकता है नित्य प्रति कोई बुराई ऐसी हो गई हो, हमने क्रोध में आकर के मैया से कुछ कह दिया हो, तो कहते हैं कि वो हमने जो बोला वो अपराधमयी है, और कहते हैं मैया हमें अचानक छोड़ के चली गई, मैंने माफ़ी भी नहीं मांग पाई। तो कहते हैं वो समय है, हम आप लोग सब लोग एक इस कृत को पूरा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, कुदरत मुझे क्षमा करे। आइए हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आप सब लोग पवित्र हो गए, यानी पवित्रता धारण कर ली, यानी अपराधों से मुक्त हो गए। आइए हम आप लोग इस व्यवस्था को बनाए रखेंगे। आगे चलते त्रिशूल पंचशील की याचना है। बिना कहते ये धम्म ऐसा इतना अच्छा है, बनाया किसने? तथागत बुद्ध ने इसको दिया है, इस मार्ग को बताया है, बताने वाले तथागत बुद्ध हैं। तो हम आप लोग इतना जरूर जानेंगे, इसको ऐसे ही किसी के बनाए हुए या किसी की वस्तु को ऐसे ही धारण नहीं करते। तो हम आप लोग कहते पहले मांगा जाता है, याचना करेंगे हम आप सब लोग पहले। आइए याचना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोलेंगे सभी लोग, ओकाश अहम भन्ते शरणेन सभी पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतु मे भन्ते द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश अहम भन्ते शरणेन सभी पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतु मे भन्ते। साधु साधु साधु। आइए हम आप लोग निश्चित रूप से इस क्रम को धारण करने के लिए जो 63 और 5 शील हैं, इसको हम आप लोग धारण करने के लिए ये याचना बोले हैं, और अनुकंपा करके ये हमें धारण कराया जाए। आइए हम आप लोग सभी लोग हाथ जोड़ करके रखेंगे और इस क्रम को पूर्ण करेंगे। आइए सभी लोग हाथ जोड़ें और कहते बोलें जरूर। बोलना मतलब धारण करना होता है। ये आप लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो कहते मिथ्या, ये सब कुछ समय आप बेकार कर रहे हैं। आइए हम आप सब लोग हाथ जोड़ करके बोलेंगे जरूर। बोलेंगे, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। ये त्रिशरण संपन्न हुआ। अब हम आप लोग निश्चित रूप से ये 3 शरण हम आप लोगों ने दी हैं, और अंत में कहते हैं कि इनके लेने से हमारा कल्याण नहीं होगा। 3 शरण तो ले ली, अगर ये बौद्ध धम्म का, बुद्ध मार्ग का कहते 5 शील जो बताए, 5 शुद्ध आचरण अगर हम आप लोगों ने नहीं धारण किए, नहीं जाने, तो ये हमारे लिए सब कुछ मिथ्या बेकार होगा। आइए हम आप लोग 5 शीलों को धारण करते हैं। धारण करने की प्रक्रिया में हम आप लोगों को बोलना पड़ता है सहज समझाने के लिए, तो गुरुजी इनको समझाएंगे, मैं इनको करा देता हूँ। आइए सभी लोग जो है आप लोग एक बार हाथ जोड़ करके पंचशील धारण कर लें। बोलेंगे, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुंसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरमज्ज प्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आइए हम आप लोग त्रिशूल पंचशील पूर्ण कर चुके हैं। इनकी व्याख्या में गुरुजी हमारे इसकी व्याख्या करके बताएंगे पूरा। अब आगे जो है